ब्रह्मा सनातन धर्म के अनुसार सृजन के देव हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में 3 प्रमुख देव बताए गए हैं, जिसमें ब्रह्मा सृष्टि के सृजक, विष्णु पालक और महेश विलय करने वाले देवता हैं। व्यास लिखित पुराणों में ब्रह्मा जी का वर्णन किया गया है कि उनके 5 मुख थे, लेकिन 5वां मुख भगवान शंकर ने क्रोध में आकर काट दिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी द्वारा असत्य बोला गया था। इसके बाद से उनके 4 मुख ही हैं, जो 4 दिशाओं में देखते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म का ही एक स्वरूप है। हिंदू आस्था के अनुसार चारों वेद ब्रह्मा जी के मुख से ही निकला था। सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी है। ब्रह्मा के सर्वप्रथम 4 मानस पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार। फिर 10 अंगों से 10 ऋषि मानस पुत्र हुए, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, मरीचि, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद हैं। मैथुनी सृष्टि को बनाने के लिए आधे अंग से मनु और आधे अंग से शत्रुपा को उत्पन्न किया, जो सृष्टि के आदि पुरुष व महिला है। बहुत से पुराणों में ब्रह्मा की रचनात्मक गतिविधि उनके बड़े किसी देव ब्रह्म की मौजूदगी और शक्ति देवी दुर्गा पर निर्भर करती है। ये हिंदू दर्शन शास्त्र की परम सत्य की आध्यात्मिक संकल्पना ब्रह्मांड से अलग है। ब्रह्मांड लिंगहीन है, परंतु ब्रह्मा पुल्लिंग है। प्राचीन ग्रंथों में इसका सम्मान किया गया है, पर श्राप के कारण इनकी पूजा बहुत कम होती है। भारत और थाईलैंड में इन पर समर्पित मंदिर, राजस्थान के पुष्कर ब्रह्मा मंदिर और बैंकॉक का इरावन मंदिर इसके उदाहरण है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है। 100 वर्ष की आयु भगवान ब्रह्मा की बताई गई है। संसार में तीनों देवताओं को अजर अमर बताया गया है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। ब्रह्मा जी की कुल आयु 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युग बताई गई है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों का शासन काल समाप्त हो जाता है। एक इंद्र का शासन काल 72 चतुर्युग होता है। इसलिए वास्तव में ब्रह्मा जी का एक दिन 72 गुना 14 बराबर 1008 चतुर्युग होता है, तथा इतनी ही रात्रि, परंतु इसको 1000 चतुर्युग मानकर चलते हैं। एक महीना बराबर 30 गुना 2000 बराबर 60,000 चतुर्युग। एक वर्ष बराबर 12 गुना 60,000 बराबर 7,20,000 चतुर्युग की। 100 वर्ष बराबर 100 गुना 7,20,000 बराबर 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युग। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तब वे अपना शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्मा जी की आयु पूरी होने पर उनकी मृत्यु हो जाती है, अतः फिर ब्रह्मा के पद पर ब्रह्मद्वार किसी और को नियुक्त किया जाता है। हिंदू त्रिमूर्ति में भगवान ब्रह्मा 21 ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। भगवान ब्रह्मा सृष्टि के तीनों गुणों सत्व, रस और तमस में से रस गुण प्रधान है। इसी प्रकार भगवान विष्णु सतोगुण और भगवान शिव तमोगुण प्रमुख है। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा ने अपने मन से 10 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें मानस पुत्र कहा जाता है। इन समस्त ऋषियों को प्रजापति भी कहते हैं। विष्णु और शिव के साथ ब्रह्मा के सबसे पुराने उल्लेखों में से एक पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व में लिखित मैत्रायणी उपनिषद के 5वें पाठ में है। ब्रह्मा का उल्लेख पहले कुत्सायना स्तोत्र कहलाए जाने वाले छंद 5:1 में है। फिर छंद 5:2 इसकी व्याख्या करता है। सर्वेश्वरवादी कुत्सायना स्तोत्र कहता है कि हमारी आत्मा ब्रह्मांड है और यह परम सत्य है। यह ईश्वर सभी प्राणियों के भीतर मौजूद है। यह आत्मा का ब्रह्मा और उनकी अन्य अभिव्यक्तियों के साथ इस प्रकार समीकरण करता है। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही रुद्र हो, तुम ही अग्नि हो, वरुण, वायु, इंद्र हो, तुम ही सब हो। छंद 5:2 में विष्णु और शिव की तुलना गुण की संकल्पना से की गई है। यह कहता है कि ग्रंथ में वर्णित गुण, मानस और जन्मजात प्रवृत्तियां सभी प्राणियों में होती है। मैत्री उपनिषद का यह अध्याय दावा करता है कि ब्रह्मांड अंधकार तमस से उभरा है, जो पहले आवेग रजस के रूप में उभरा था, पर बाद में पवित्रता और अच्छाई में बदल गया। फिर यह ब्रह्मांड की तुलना रजस से इस प्रकार करता है। फिर उसका वो भाग जो तमस है, हे पवित्र ज्ञान विद्यार्थियों ब्रह्मचारी रुद्र है। उसका वो भाग जो रजस है, हे पवित्र ज्ञान के विद्यार्थियों ब्रह्मा है। उसका वो भाग जो सत्व है, हे पवित्र ज्ञान हे विद्यार्थियों विष्णु है। वास्तव में वो एक था, वो 3 बन गया, 8, 11, 12 और असंख्य बन गया। यह सबके भीतर आ गया, उस सब का अधिपति बन गया। यह आत्मा है, भीतर और बाहर। हाँ, भीतर और बाहर। हालांकि मैत्री उपनिषद ब्रह्मा की तुलना हिंदू धर्म के गुण सिद्धांत के एक तत्व से करता है, पर यह उन्हें त्रिमूर्ति का भाग नहीं बताता है। त्रिमूर्ति का उल्लेख बाद के पौराणिक साहित्य में मिलता है। भगवत पुराण में कई बार कहा गया है कि ब्रह्मा वह है जो कारणों के सागर से उभरता है। यह पुराण कहता है कि जिस क्षण समय और ब्रह्मांड का जन्म हुआ था, उसी क्षण ब्रह्मा, हरि, विष्णु, जिनकी प्रशंसा भागवत पुराण का मुख्य उद्देश्य है, कि नाभि कमल से निकले एक कमल के पुष्प पर उभरे थे। यह पुराण कहता है कि ब्रह्मा निद्रा में है, गलती करते हैं और वे ब्रह्मांड की रचना के समय अस्थायी रूप से अक्षम थे। जब वे अपनी भ्रांति और निद्रा से अवगत हुए तो उन्होंने एक तपस्वी की तरह तपस्या की, हरि को अपने हृदय में अपना लिया। फिर उन्हें ब्रह्मांड के आरंभ और अंत का ज्ञान हो गया।
और फिर उनकी रचनात्मक शक्तियाँ पुनर्जीवित हो गयी। भगवत पुराण कहता है कि इसके बाद उन्होंने प्रकृति और पुरुष को जोड़कर चकाचौंध कर देने वाली प्राणियों की विविधता बनाई। भागवत पुराण माया के सृजन को भी ब्रह्मा का काम बताता है। इसका सृजन उन्होंने केवल सृजन करने की खातिर किया। माया से सब कुछ अच्छाई और बुराई, पदार्थ और अध्यात्म, आरंभ और अंत से रंग गया। पुराण समय बनाने वाले देवता के रूप में ब्रह्मा का वर्णन करते हैं। वे मानव समय ब्रह्मा के समय के साथ तुलना करते हैं। वे कहते हैं कि महाकल्प, जो कि एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय अवधि है, ब्रह्मा के एक दिन और एक रात के बराबर है। ब्रह्मा के बारे में विभिन्न पुराणों की कथाएं विविध और विसंगत हैं। उदाहरण के लिए स्कंद पुराण में पार्वती को ब्रह्मांड की जननी कहा गया है। यह ब्रह्मा देवताओं और तीनों लोकों को बनाने का श्रेय भी पार्वती को देता है। यह कहता है कि पार्वती ने तीनों गुणों सत्व, रस और तपस को पदार्थ प्रकृति में जोड़कर ब्रह्मांड की रचना की। पौराणिक और तांत्रिक साहित्य ब्रह्मा के रजस गुण वाले देव के वैदिक विचार को आगे बढ़ाता है। यह कहता है कि उनकी पत्नी सरस्वती में सत्व अर्थात संतुलन, सामंजस्य, अच्छाई, पवित्रता, समग्रता, रचनात्मकता, सकारात्मकता, शांतिपूर्णता, नेकता जैसे गुण हैं। इस प्रकार वे ब्रह्मा के रजस अर्थात उत्साह, सक्रियता, न अच्छाई न बुराई, पर कभी कभी दोनों में से कोई एक कर्म प्रधानता, व्यक्तिवाद, प्रेरित गतिशीलता गुणों का आरोपण करती हैं। सनातन प्रेमियों से अनुरोध है कि ऐसे रोचक कहानियों को जानने और समझने के लिए इंस्पायरिंग सनातना को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा लाइक से हमारा उत्साहवर्धन करें। कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव भेजें, जिससे हम अपनी प्रस्तुति तदनुरूप कर सकें। धन्यवाद।